चलो पूजा तो हो गई सुबह सुबह। अब जल्दी जा करके चाय नाश्ता बना लेती हूँ, नहीं तो माँ जी की नींद खुलेगी। चाय नाश्ता नहीं मिलेगा तो वैसे ही माँ जी बवाल कर देते हैं। और वैसे भी बुआ जी तो रात में फोन किए थे होली के अवसर पर, मैं आ रही हूँ बहू। माँ जी से तो मैं बताई भी नहीं हूँ, जाकर माँ जी से बता भी देती हूँ। ये सुबह सुबह मेन गेट का दरवाजा कौन खोल कर रख दी थी? मुझे लगता है ना ये बहू ने रात में ये मेन गेट लगाई ही नहीं थी, ऐसी खुले सो गई थी। हे भगवान, कैसी बहू आई है? हाँ? अरे आज रात में मेन गेट लगाना भूल गई। कल का तो ये मेरे घर में चोरी डकैती करवा देगी। क्या हुआ माँ? सुबह उठते के साथ ही तो चालू हो जाती है। अरे माँ, मुंह थोड़ा बंद नहीं रख सकती है? अरे क्या मैं मुंह बंद रखूं बेटा? मैं चाहती हूँ कि बहू को कुछ ना बोलूं, लेकिन गलतियाँ दिखती है ना तो मेरे मुंह बंद रहता ही नहीं है। अब जरा देख, मेन गेट रात से खुला हुआ था बेटा। वो तो किस्मत अच्छा था ना हमारा, कोई चोर डकैत घुसा नहीं। अगर घुसता तो क्या होता? होली का समय है बेटा, और तू भी अपने ससुराल से इतने सारे गहने लेकर के आई है। अगर चोरी हो जाता तो तुम्हारे ससुराल में मैं मुंह दिखाने लायक रहती बेटा। अरे माँ, चोरी तो नहीं ना हुई। अब ये मेन गेट एक भाभी थोड़ी ना लगा सकती थी, हम लोग में से भी तो कोई लगा सकते हैं ना। माँ वैसे भी होली आ गया है, इस तरह से तो ना घर में हंगामा मत किया करो। देखो माँ, मैं यहाँ खुशी खुशी होली मनाने आई हूँ। ये होली के समय में ना तुम घर में ना कलह मत करवाओ। अरे बेटा, मैं कलह नहीं करती हूँ, ये बहू की लापरवाही से ये कलह होती है। जरा देखो, 8 बजने को आया और ये बहू है कि चाय नाश्ता बनाई ही नहीं। मुझे तो लगता है कि अभी तक ये उठी नहीं है। अब तू ही बताओ बेटा, ये कब बहू उठेगी, कब चाय और नाश्ता बनाएगी? भाभी, ननद रानी की आवाज। क्या हुआ भाभी? अरे दीदी, यहाँ पर अचानक ना फोन किए ना कुछ बताए। अरे भाभी, रात में मैं बहू को फोन करके बोल दी थी, आपका फोन तो लगता नहीं है। सचमुच में ये बहू ना मुझे परेशान करके रखी हुई है। ये ननद रानी आने वाली थी और बहू मुझे कुछ बताई नहीं। ये भगवान। अरे क्या सोच रहे हैं भाभी? इतने सालों बाद आई हूँ, न ननद को न नमस्ते न हाय कुछ बोला नहीं, यहाँ तक कि बैठने के लिए नहीं बोला। ये क्या अपने आप में बात किए जा रहे हैं? अरे दीदी, देख लीजिए आजकल की बहुओं को। बहू तो मुझे बताई ही नहीं कि आप आने वाले हैं। नमस्ते दीदी, बैठिए ना। हाँ नमस्ते नमस्ते। नमस्ते बुआ जी। अरे क्यों बिटिया, तू भी होली में मायके आई है? हाँ बुआ जी, ओ माँ जी ने बोले थे कि बहू तुम्हारी पहली होली है तो तुम्हारी पहली होली मायके में ही बीतेगा, तो भाई को बुला ले और तुम मायके में चली जा होली में, और होली के बाद आ जाना। हाँ बेटा, ये बात तो तुम्हारी सास बिल्कुल सही बोली कि बहू की पहली होली अपने मायके में ही होता है। वैसे बेटा पता है, मैं भी पहली होली अपने मायके में ही बिताई थी, और ये तुम्हारी माँ मेरी पहली होली में ना ये अपने मायके चली गई थी। क्या बुआ जी? अरे दीदी, बच्चे लोग के सामने तो ऐसा मत बोला कीजिए ना। अरे दीदी, उस समय तो लड़कपन थी तो मैं चली गई थी, उसके बाद तो कभी भी होली में अपने मायके गई ही नहीं दीदी। तो भाभी, उसके बाद होली में कभी आई भी नहीं थी मैं, ये दूसरी बार होली में यहाँ आ रही हूँ। अरे दीदी, तो आप ही तो बोलते हैं कि मेरा काम रहता है भाभी, मैं कैसे आऊँ? आप है कि मुझे ही दोस्त देते रहते हैं। तो आप दोस्त वाली काम करती है भाभी, तो भूलना ही पड़ता है। अच्छा दीदी बैठिए, मैं आती हूँ चाय नाश्ता लेकर। अरे बुआ जी, आ गए आप? नमस्ते बुआ जी। खुश रहो खुश रहो। अरे बहू, ये सुबह सुबह कहाँ से आ रही है? माँ जी, मंदिर गई थी। मैं जा रही थी तो आप लोग सोए हुए थे, तो दरवाजा इसी तरह लगा करके चली गई थी मैं, कि मंदिर से आऊंगी तो बेल बजाऊंगी तो आप गुस्सा करेंगे कि दरवाजा खोलना पड़ रहा है, इसीलिए मैं इसी तरह से दरवाजा लगा कर गई थी। अरे भाभी कोई बात नहीं, जाइए ना, चाय नाश्ता ले आइए, बुआ जी आए हैं। ठीक है दीदी, अभी मैं चाय नाश्ता लाई, आप लोग बैठिए। और हाँ माँ जी, मैं तो बताना आपको भूल ही गई थी, रात में बुआ जी का सोते समय फोन आया था कि बुआ जी आ रहे हैं, और आपके पास मैं गई तो आप दरवाजा लगा चुके थे, तो फिर मैंने आपको बताना सही नहीं समझी, इसीलिए नहीं बोल पाई माँ जी, सॉरी। बेइज्जती करवा करके बोलती है सॉरी। हाँ हाँ, जा नाश्ता और चाय बना कर लेकर आ। जी माँ जी। बहू। हाँ माँ जी। तुम इतना लापरवाह हो सकती है, ये मैं कभी सोची नहीं थी। ऐसे भला मैंने क्या कर दिया माँ जी? क्या नहीं की है? तुम्हारी बुआ जी का रात में फोन आया था तो मुझे जरा सा बता नहीं सकती थी? करा दी ना मेरी बेइज्जती। माँ जी, मैं कैसे बताती? कैसे क्या बताती? तुम्हारी बुआ जी आने वाली थी तो कल तुम मुझे फोन दे देती तो इन्हें मैं मना कर देती ना। तुम्हें पता है कि होली का टाइम है और ये बुआ जी भी आ गई है, तो पता है कि घर में कितना काम होंगे। ये होली में तो वैसे ही पास पड़ोस वाले घर में इतने भर जाते हैं, सबके लिए खाना नाश्ता चाय का इंतजाम करना, और ऊपर से तुम्हारी ये बुआ जी आ गई है। ये तुम्हारी बुआ जी तो 1 मिनट मुझे बैठने देना नहीं चाहती है। इन्हें आना था तो
बात नहीं है। बुआ जी काफी दिन से यहाँ नहीं आए थे। वो आपका बेटा ही फोन करके बोल रहे थे कि बुआ आ जाओ होली में। मैं कहाँ कुछ उनको बोली हूँ, मैं नहीं बुलाई हूँ बुआ जी को। अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है आप अपने बेटे से भी पूछ सकते हैं माँ जी। किससे मैं क्या पूछूं? मेरा बेटा भी क्या कम है? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। हाँ, उन्हें पकौड़े बहुत पसंद है, तो चाय के साथ अभी फिलहाल पकौड़े जल्दी जल्दी तल करके दो। जी जी माँ जी। ये माँ जी इस तरह से क्यों करते हैं? आखिरकार बुआ जी भी तो इसी घर की बेटी है ना। इनकी बेटी आ गई, अगर बुआ जी आ ही गए तो क्या दिक्कत हो गई? और वैसे भी काम थोड़ी ना माँ जी करते हैं, मैं करती हूँ, तो फिर इसमें माँ जी को दिक्कत क्या है? अरे भाभी पता है, मैं तो कुहू बिटिया से मिलने के लिए आ गई कि होली में तो कुहू बिटिया जरूर आएगी, तो यही बहाना है 2-4 दिन कुहू बिटिया के साथ रह करके टाइम बिता लूंगी। अब आने वाला समय में तो भाभी कुहू बिटिया से मुलाकात नहीं होगी, अब वो ससुराल वाली हो गई है। और आपको पता ही है कि ससुराल वाले थोड़ी ना बेटियों को उसके मायके रहने देते हैं। हाँ दीदी, बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि शादी होने के बाद बिटिया थोड़ी ना मायके में आती है ज्यादा। दीदी खाइए ना पकौड़े। वाकई में भाभी पकौड़े तो बहुत ही लाजवाब बने हैं। किसने बनाया? बहू ने ना? अरे नहीं दीदी, काहे की बहू? बहू ने तो एक बार आकर दर्शन दे दिया, उतना ही काफी है। अब बहू के दर्शन आपको तो नहीं ही होंगे। क्यों भाभी? अरे मैं क्या बोलूं दीदी, बैठी होगी बहू अपने कमरे में, और ये पकोड़े जो आपको खिला रहा है ना, वो तो बनाएगी भी नहीं। पर ये पकोड़े किसने बनाए भाभी? अरे दीदी, ये पकोड़े मेरी बेटी कुहू ने बनाए हैं, बहू ने नहीं। बहू को क्या पड़ी है जो आपको पकोड़े बनाकर देगी? क्या मतलब भाभी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तो कैसे बोलूं दीदी, अब आपको अपना दुख कैसे बताऊं? आप तो अपने ही हो ना, मेरे तो नसीब ही खराब थे। हाँ? जब से दीदी इस घर में आई हूँ ना, तब से लगातार काम किए ही जा रही हूँ। मैं सोची थी कि बहू आएगी तो आराम मिलेगा, लेकिन आराम तो मेरा सपना ही रह गया दीदी। वो तो मेरी जब बेटी हुई करने लायक तो थोड़ी आराम मिली, और बेचारी ससुराल चली गई तो फिर से सारा काम का बोझ मेरे ऊपर आ गया दीदी। हाँ? बेचारी अब फिर से आई है होली के टाइम में, तो वही काम संभालते रहती है। मैं क्या बोलूं दीदी, अपने ससुराल से आई है, जो यहाँ पैर रखी है, बेचारी सारा काम अकेले ही संभालती है दीदी। घर की सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, सारा काम मेरी बेटी ही करती है। बहू तो एक गिलास किसी को पानी भी नहीं देती है दीदी। और आप है दीदी कि पकौड़े की बात कर रहे हैं कि बहू ने बनाई है पकौड़े। माँ जी ऐसा क्यों करते हैं? हर बार माँ जी यही करते हैं, सारा घर का काम मैं करती हूँ। पास पड़ोस वाले हो चाहे कोई रिश्तेदार हो, सबके सामने माँ जी मेरी बेइज्जती करने में कभी माँ जी छोड़ते नहीं है मुझे। मेरे बारे में बुआ जी क्या सोच रही होंगी? मैं इतनी बुरी हूँ? भला माँ जी को ये सब करते हुए क्या अच्छा लगता है? ये अपनी बेटी को इतनी बढ़ाई कर रहे हैं, इनकी बेटी तो एक गिलास पानी भी नहीं लेते हैं। जब से आए हैं दीदी तब से इनका कपड़ा धोना, उनका मनपसंद खाना बनाना सब तो मैं ही करती हूँ। हाँ जी क्या बोले जा रहे हैं कि झाड़ू पोछा बर्तन सब मेरी बेटी ही करती है। बहू, हाँ पापा जी। तुम जानती हो ना अपनी सास को कि वो कैसी है? पापा जी मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, बस मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है, इतनी मेहनत करने के बाद भी माँ जी के कभी तारीफ के बोल नहीं निकलते, उल्टा सीधा ही बोलते रहती है। लेकिन मुझे बुरा उल्टा सीधा पर भी नहीं लगा, मुझे बुरा यह लगा कि हर बात पर किसी के सामने मेरी माँ जी बेइज्जती कर देती है। अकेले में चाहे कुछ भी कहते हैं मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ पापा जी, लेकिन किसी के सामने मुझे बहुत तकलीफ होती है। बहू, जाने दो ना, अपनी सास के बारे में तो जानती है ना। तुम दुखी मत हो बहू, होली का समय है। होली के समय में घर में बहू बेटियां इस तरह से दुखी होती है तो क्या अच्छा रहता है? पापा जी मैं दुखी नहीं हूँ, लेकिन माँ जी कुछ ऐसा कर देते हैं ना कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है पापा जी। कोई बात नहीं बहू, आज ना कुछ मैं ऐसा करता हूँ ना कि तुम्हारी सास को तुम्हारी अहमियत तो पता चली जाएगी। जाओ खाना बना लो। जी पापा जी। दीदी ये रहा आपका कमरा, आराम से सोइए, अगर कुछ जरूरत हो तो तुरंत मुझे बता दीजिएगा। हाँ भाभी क्यों नहीं, वैसे कुहू बिटिया कहाँ है? अरे दीदी वो किचन में लगी होगी, अभी सब खाना वाना खाए ना, बेचारी बर्तन धो रही होगी। अच्छा भाभी, बहुत कुहू बिटिया काम करती है। लता, क्या हुआ जी, यहाँ क्यों आ गए औरतों के बीच में? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आप भी ना घर में परिवार देखते हैं ना कुछ, अभी भी आपको ना सीधे बात करनी है, मेरे साथ आपको टाइम ही बितानी ही है। हाँ? आपको मेरे साथ बिना टाइम बिताए आपको तो मन ही नहीं लगता है जी। वो सब तो ठीक है लता,
मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, आएगी थोड़ा? अरे भैया इतना भी क्या है? अरे नहीं नहीं कमला, वो लता से कुछ काम है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मेरे पास बात कर लीजिए ना भैया, ऐसी क्या जरूरी बात करनी है भाभी से? अरे दीदी रहने दीजिए, मुझे पता है कि आपके भैया बिना मेरे से बात किए ये मेरी जान छोड़ने वाले ही नहीं है। दीदी आप आराम से यहाँ सोइए, अगर कुछ चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। हाँ भाभी ठीक है, मैं तो वैसे ही मजाक कर रही थी, जाइए आप लोग दोनों रेस्ट कीजिए। ठीक है दीदी। अरे क्या है जी, किस चीज के लिए इतना परेशान है जो मुझे दीदी के कमरे से मुझे इधर बुला लिए? लता तुम ना काम ही ऐसा करती है। ऐसा भला मैंने क्या कर दिया? अरे तू जो करती है तुझे पता नहीं है? तुझे क्या जरूरत था ये सुबह में बहू की इतनी खरी खोटी सुनाने की? और ऊपर से तुम कमला के सामने अपनी बेटी की बड़ाइयां पर बड़ाइयां करते जा रही थी। ये क्या अच्छा लगता है? अरे बहू कुछ भी काम करती है, अगर तुम उसकी बड़ाई नहीं कर सकती तो थोड़ा चुप तो रह सकती है ना। अच्छा अब मुझे समझ में आ रहा है, इतना आग क्यों उबल रहा है। बहू ने चुगली की और ससुर आग बबूला हो रहे हैं। क्या हुआ अगर मैं कुहू की बड़ाई कर ही दी, क्या दिक्कत हुआ बताइए ना। बहू को क्या स्टैम्प पेपर पर लिख करके दे दूं कि बहू काम करती है? अरे मैं थोड़ा सा अपनी बेटी की बड़ाई कर दी तो क्या दिक्कत हो गई? सच में लता तू नहीं सुधरने वाली है ना? क्या हुआ पापा? अरे क्या होगा बेटा, तुम्हें तो पता ही है। हाँ हाँ बेटे को भी मेरे खिलाफ कर दीजिए। मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। अरे बेटा तू अपने पापा के बातों पर मत जा। ये बहू कहाँ गई? सुबह के 8 बज रहा है, कहीं दिख नहीं रही है बहू। अरे बेटा क्या हुआ माँ? बहू कहीं नहीं मिल रही है, पूरे घर में ढूंढ लिया। अरे माँ होगी कहीं। अरे नहीं ना बेटा, ऊपर छत भी देख लिया, बाहर भी देख लिया, हर जगह मैंने देख लिया, बहू को तो कहीं अता पता ही नहीं है। आखिर सुबह सुबह बहू जा कहाँ सकती है? अरे माँ छोड़ो ना, गई होगी कहीं, आ जाएगी। तुम जाकर के चाय लाओ ना, सुबह के 8 बज गए हैं, अभी तक चाय नहीं मिली है। अरे बेटा घर में तो बहू कहीं दिख नहीं रही है। माँ तो कुहू है ना, क्या कर रही है? उसे बोलो ना चाय बनाने के लिए। अरे बेटा को सो रही है। अच्छा सो रही है तो माँ जल्दी चाय बनाकर तुम ही ले आओ ना। अरे बेटा मैं कहाँ क्या करूँ, बहू को तो इसीलिए मैं ढूंढ रही हूँ। लेकिन माँ बहू से क्या मतलब है? तुम्हारी बहू चाय थोड़ी ना बनाती थी, चाय तो कुहू बनाती थी ना। तो अभी तक तो कुहू को चाय बना देना चाहिए माँ। अरे कैसे पति हो तुम? तुम्हारी पत्नी को कहीं अता पता नहीं चल रहा है और तुम्हें है कि चाय की ही पड़ी है। अरे माँ बहू के बारे में क्यों चिंता कर रही है? वो आ ही जाएगी। तुम्हारी बहू दूध पीती हुई बच्ची थोड़ी ना है कि कहीं गुम हो जाएगी। गई होगी कहीं, आ जाएगी। तुम बहू को छोड़ो, कम से कम मुझे कुछ खिला पिला दो। सही तो बोल रहा है रवि। क्या कर रही है कुहू? बोलो ना उसे चाय नाश्ता बनाने के लिए। आप लोग गजब इंसान हैं, बाप बेटा। यहाँ बहू का कुछ अता पता नहीं चल रहा है और आप लोग को बस खाने की ही पड़ी हुई है। कोई गजब नहीं हुआ है लता, बहू अपने मायके गई है, ज्यादा चिंता ना करो। क्या मायके? ऐसे कैसे बहू मायके चली गई और मुझे पता भी नहीं है? वो क्या है ना कि बहू की माँ की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी, इसलिए बहू को रात में ही जाना पड़ा। तुम सो गई थी इसलिए रात में मुझे जगाना सही नहीं लगा। फिलहाल छोड़ो, तुम्हें क्या करना है बहू से, क्या मतलब है? वह तो वैसे ही घर में पड़ी रहती है ना। इससे अच्छा है कि वो अपनी माँ को देखभाल करने के लिए चली जाए। हमारे घर के काम तो कुछ उससे होता नहीं था, कम से कम वो अपनी माँ का ही सेवा कर ले। अच्छा हो ना हो, ये सब कल की घटना के बाद जानबूझकर किया गया है। मुझे लगता है ना कि इसमें कहीं ना कहीं ये भी शामिल है। ये क्या तरीका है? एक तो त्योहार का समय है, दूसरे घर में मेहमान आए हुए हैं, इसके बावजूद भी बहू मायके चली गई। इतनी भी कौन सी इमरजेंसी आ गई थी? 2-4 दिन के लिए तो दीदी आई है, इसी में जाना उसे जरूरी था। दीदी के जाने के बाद नहीं जा सकती थी क्या? बताइए 8 बज गए, चाय पानी खाना नाश्ता घर की सफाई सारा कुछ करना है और बहू फरार हो गई है। अब मैं चलूं इस बुढ़ापा में, आने वाला त्योहार में काम कर 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 मरूं ना। और ऊपर से दीदी अलग से आकर के बैठ गई है, उनकी सेवा भी करनी है। तो आप बनाओ ना। जब बहू नहीं है तो करना तो खुद को है ना। अरे बेटा को उठो ना, अरे उठ जा बेटा उठ जा, महारानी गायब हो गई है, सारा काम अब हमें ही करना है। चल मेरे साथ बेटा, काम में हाथ बंटवा दे। क्या माँ, सुबह सुबह ये क्या मनहूस खबर सुना दी? एक तो होली का पर्व है, इसमें वैसे ही मैं बहुत थक जाऊंगी और वैसे भी आज तो मैं 10 बजे उठने वाली नहीं हूँ, रात में मूवी देखते देखते 4 बजे नींद लगी है। अरे बेटा ऐसे कैसे बोल रही है? चल ना बेटा चाय वाय बना लेना, मैं भी साथ में नाश्ता वास्ता बना लूंगी। माँ जिसको चाय पीना है वो खुद बना ले, मुझे सोने दो, जाओ यहाँ से। एक तो ससुराल में इतना काम करना पड़ता है, मैं सोची होली में अपने मायके आई हूँ तो थोड़ा रेस्ट करूंगी, और तू है और तुम्हारी बहू, दोनों का ड्रामा तो कभी खत्म होता ही नहीं है। माँ प्लीज यहाँ से जाओ। बेटी भी नहीं उठ रही है और बहू भी गायब है, पति
और बेटे और ननद के लिए चाय भी बनानी है। ये बहू ना बहुत गलत की है, बेशरम कहीं की, चली गई मायके। ये नहीं उसे दिखा कि अरे पर्व त्योहार का दिन है, कैसे अपना ससुराल छोड़कर मायके जा रही हूँ। एक तो मेरी ननद आकर के बैठ गई है, ये बहू को तो अच्छा खासा मौका मिल गया कि यही मौका है, निकल जाओ यहाँ से। क्या मुझे नहीं पता है कि बहू की क्या नौटंकी थी? और साथ में ये भी कम नहीं है, बहू के साथ हमेशा मिलकर रहते हैं। शादी के बाद तो मेरा बेटा रहा ही नहीं, पत्नी का गुलाम जो हो गया है। तुम बाप बेटा और बहू तीनों मिलकर के खिचड़ी पका रहे हैं ना। अरे ये लोग दोनों तो मर्द थे, लेकिन बहू को शर्म नहीं आ रही थी कि पर्व त्योहार में अपने ससुराल छोड़ करके कोई मायके जाता है क्या? बेटा 10 बज गया है, उठने बेटा। ये अभी उठने वाली नहीं है। 10 तो बज गया, चाय बनाकर सबको मैं पिला दी। अब नाश्ता क्या बनाए, खाने की तैयारी कर देती हूँ। और वैसे भी घर की भी सफाई नहीं हुई है, पूरा घर गंदा पड़ा हुआ है। ऐसा करती हूँ, नहा लेती हूँ, उसके बाद कुहू को उठाती हूँ मैं। अरे उठ जा बेटा, अब नाक कट जाएगी हमारी। बेटा आज के दिन उठ जा, पक्का मैं कल बहू को बुला लूंगी। इज्जत बचा ले बेटा। तुम ना माँ चैन से मुझे सोने नहीं दी। मैं आई थी ससुराल से मायके कि थोड़ा आराम करूंगी, लेकिन तुम ना आराम करने नहीं दी। ये लड़की तो कुछ भी बोलते रहती है। जा रही हूँ, जल्दी जल्दी खाने का तैयारी कर देती हूँ। ये भगवान, इतना टाइम हो गया, खाना कैसे मैं जल्दी बनाऊं? ये एक मेरी ननद रानी आई है, अगर ननद रानी नहीं आई हुई रहती ना तो इतना टेंशन नहीं थी मुझे। भैया आपने नाश्ता कर लिया क्या? कहाँ से कमला, कहाँ से करूँ नाश्ता? नाश्ता मिले तो ना करूँ। मुझे तो लगता है ना कि आज खाने के टाइम पर ही नाश्ता मिलेगा, फिर खाना कौन खाएगा? भैया रुकिए, मैं जा करके देखती हूँ कि अंदर क्या हो रहा है। भाभी। हाँ दीदी। आप खाना क्यों बना रही हो? कुहू कहाँ है? दीदी वो क्या है ना कि आज कुहू थोड़ा लेट से उठी है, तो वो सफाई में लगी हुई है, तो मैंने सोचा तब तक मैं ही खाना बना लेती हूँ। कोई बात नहीं भाभी, मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। आज का नाश्ता तो हो ही गया। नहीं नहीं दीदी, आप अपने भैया के साथ जाकर बैठिए, बातें कीजिए, बस मैं 15 मिनट में खाने की तैयारी करके आती हूँ। ठीक है भाभी, मैं जाकर भैया से कुछ बातें करती हूँ। ये बहू ना, ये क्या क्या करवा रही है मुझसे। चलो आज तो जैसे तैसे निपट गया। अब शाम की बारी है, शाम को चाय तो बनाना होगा, और चाय के साथ नमकीन वगैरह ये दीदी मांग ना ले। ऐसा करती हूँ, कुहू को बोल देती हूँ, चाय बना लेगी और कुछ हल्का फुल्का नाश्ता बना लेगी। अरे कुहू बेटा, क्या हुआ माँ? बेटा अपनी बुआ के लिए चाय के साथ कुछ हल्का फुल्का नाश्ता बना देना। माँ मैं नौकर नहीं हूँ आपकी ननद की, आपकी ननद है, आप जाकर करो, मुझे नहीं करना है। भाभी को भगाकर मुझसे नौकरों की तरह काम करवा रही हो। बेटा मैंने नहीं भगाया तेरी भाभी को, ये सब तुम्हारे पापा की करतूत है, मुझे पूरा यकीन है बेटा। माँ तुम भी कम नहीं हो, क्या जरूरत थी आपको बुआ के सामने बोलने की कि मैं काम करती हूँ, भाभी कुछ नहीं करती है? मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, सीधा सीधा बात कर रही हूँ। अरे बेटा मुंह से निकल गया तो क्या करूँ, लाज तो रखनी पड़ेगी ना। माँ आपने जब तारीफों के पुल बांधे हैं ना, तो आप जाकर काम करो, आपकी वजह से भाभी गई है। अब मैं क्या करूँ, ये ननद के कारण मैं मजबूर हूँ। पति से मैं लड़ करके बहू को यहाँ बुला नहीं सकती, पर मैं अपने पति से कुछ बोलने जाऊंगी तो ये मेरे पति इतना तेज बोलेंगे ना कि सारी सच्चाई दीदी के सामने आ जाएगी। अब मुझे ही चाय नाश्ता बनानी पड़ेगी। चाय नाश्ता बनाने के बाद मुझे खाने की भी तैयारी करनी होगी। आज एक दिन में काम कर कर करना मैं थक गई हूँ, दिन भर एक पैर पर खड़ी हूँ। अरे भाभी क्या हुआ दीदी? आप तो पूरे दिन किचन में ही लगी रहती हो। कुहू मुझे एक बार भी दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है कुहू? क्या हो गया उसे? मैं 2-3 दिन के लिए आई हूँ और उससे मिलने ही आई हूँ, और आप है कि किचन में ही लगी पड़ी है। मेरे लिए ज्यादा कुछ पकवान बनाने की जरूरत नहीं है आपको, आप ऐसा कीजिए नॉर्मल से कुछ खाना ही बना दीजिए। आप ऐसा कीजिए ना भाभी, ओ कुहू को बता दीजिए क्या खाना बनाना है वो बना लेगी। आप चलिए मेरे पास आ जाइए। ठीक है दीदी आप बोल रहे हैं तो चलिए, चाय बना ली हूँ, चलिए बैठिए मैं लेकर आती हूँ। हाँ भाभी चाय से चल जाएगी काम, आइए। अरे बेटा जाना, रात का खाना हल्का सा ही कुछ बनाना है, बना लेना बेटा। क्या माँ आज तो तुम मेरे पीछे ही पड़ गई है, पूरे घर की साफ सफाई भी करवाई, सुबह से कुछ न कुछ काम करवाते जा रही हो। मेरे से अब खाना नहीं बनेगा माँ। बेटा बना लेना, बस आज के दिन बना ले, सिर्फ दाल चावल और रोटी ही बना लो, और ज्यादा कुछ नहीं बोल रही हूँ। माँ मैं सिर्फ दाल चावल सब्जी बनाऊंगी, रोटी मेरे बस की बात नहीं है, तुम खुद आकर के बना लेना रोटी। ठीक है बेटा तू इतना ही बना दे, मैं रोटी बना लूंगी। चलो बहुत मुश्किल से मान गई। कमला तुझे याद है उस दिन पकोड़े बहुत अच्छे बने थे? हाँ भैया याद है मुझे, उस दिन पकोड़े बहुत ही अच्छे बने थे, कुहू ने बनाए थे ना, वाकई में भैया बहुत ही टेस्टी पकोड़े बने थे। तो कमला
आज वही पकोड़े खाते हैं ना? बोलो अपनी भाभी को। ठीक है भैया, मैं बोलती हूँ। भाभी। हाँ दीदी बोलिए। उस दिन जो पकोड़े कुहू ने बनाए थे ना, आज फिर वही पकोड़े बनवा लीजिए ना, एक कुहू से। आज हम लोग वही खाएंगे पकोड़े ही, और पकोड़े ही खाकर रह लेंगे भाभी। पकोड़े उस दिन के जैसा? ये माँ ना मुझे मार ही डालेगी। मैं नहीं रहूंगी किचन में। अगर मैं यहीं रह गई ना तो ये माँ मुझसे ही पकोड़े बनवाने लगेगी। ये कुहू यहाँ से भाग गई। माँ मुझे परेशान ही करके रखी हुई है। बेटा कुहू कुछ भी कर ले बेटा, बस मेरी आज इज्जत रख ले। बुआ जी के लिए पकोड़े बना दे बेटा, मैं सारी तैयारी कर देती हूँ और तेरी बुआ के पास जाकर के बैठ जाऊंगी। तू सिर्फ तल के पकोड़े दे देना और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। माँ बहुत हो गया आप लोग का, मैं नहीं बनाने वाली हूँ पकोड़े, मेरे से नहीं बनने वाले हैं इतने सारे पकोड़े। कमला एक चीज मैं दिखाऊं, चलेगी? हाँ भैया जरूर। चलो। ये पकोड़े ही सारी समस्या की जड़ है। ना भाभी के बने हुए पकोड़े को आपने मेरा नाम दिया होता और ना इतना बवाल होता। अरे बेटा ये क्या बोल रही है? ऐसा मत ना बोल बेटा, जाना बेटा बना लेना पकोड़े। बिल्कुल भी नहीं माँ, सारा गलत काम तुम करती है और फंसाती मुझे। भाभी। अरे दीदी आप कब आई? तभी आई भाभी जब आपकी बेटी आपकी झूठ की तारीफ कर रही थी। भाभी आप में थोड़ा सा भी बदलाव नहीं आया है, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करने की। आपकी आदत अभी भी है ना? मुझे तो लगा उम्र के साथ आप थोड़ा सा समझदार हो जाएंगी, लेकिन आप तो आज भी वैसे ही हैं। बताइए जब अपनी बहू की आप नहीं हो पा रही है तो किसी और की क्या होंगी? वो बहू जो बेचारी घर का सारा काम करती थी, उसी की बुराइयां आपने शुरू कर दी। इससे क्या मिला आपको? जिस बात का डर मुझे उतने दिनों से था, आखिर वो बात सामने आ ही गया। भैया होली का समय है, बहू को उसके ससुराल बुला लीजिए, बहुत हो गया। ठीक है कमला, मैं अभी रवि को भेज करके बहू को बुला लेता हूँ उसके मायके से। बहू ऐसी छोटी छोटी बातों पर रोया मत करो। तुम्हारी सास तुम्हारे साथ ऐसा करती है, ऐसा नहीं है। इनकी आदत तो शुरू से ही ऐसी है बहू, कुछ भी कर लो लेकिन तुम्हारी सास को सुधारना मुश्किल है, इसलिए इनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो बहू, है कि नहीं भैया? हाँ बिल्कुल कमला। ओ तो तुम सुना होगा ना बहू कि किसी की दुम सीधी नहीं हो सकती, बस वही समझ लो। ये मेरे पति भी कम नहीं है। क्या कुछ बोला क्या भाभी आपने? नहीं दीदी ऐसा तो मैं कुछ बोल ही नहीं रही हूँ, मैं तो ये सोच रही हूँ ना कि आज होली है दीदी, तो होली के त्योहार के लिए तो घर में हंसी खुशी का माहौल होना चाहिए ना। अब जो भी हो बोलिए दीदी, हो गई मेरे से गलती, लेकिन आगे से ऐसा कुछ गलती नहीं होगी दीदी, मैं थोड़ा अपने आप पर कंट्रोल करूंगी। सुनो बहू तुम्हारी सास ने क्या बोला? अब ये टेंशन और ये उदासी छोड़ो, आज होली है, चलो सब मिलकर के होली खेलते हैं। हाँ हाँ बहू, होली के दिन तुम घर आई है और होली नहीं मनाएंगे हम लोग? जी बुआ जी। तो भाभी होली के दिन तो गुजिया नमकीन चकरी ये सब होना चाहिए ना, ये तो आपने बनाया ही नहीं। तो भाभी क्या करना है बताइए? आप बनाएंगे या क्या करना है बताइए? और कुहू बिटिया भी आई है तो ये तो होली के बाद अपना ससुराल जाएगी, तो ये सब लेकर के ही ना जाएगी। दीदी आप जानते हैं ना कि ये सब मेरे बस की बात नहीं है। माँ जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं आ गई हूँ ना, आज तो हम लोग आराम से होली खेलेंगे और जितना बन सकेगा गुजिया नमकीन वो मैं बना लूंगी। माँ जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। भाभी थोड़ा बहुत हेल्प आपका मैं भी कर दूंगी। आप आज आ गए ना भाभी, मैं बहुत खुश हूँ भाभी। बुआ जी सही बोल रही है कि माँ की बातों को आप दिल से मत लगाया कीजिए भाभी। माँ आप उदास मत हो, आज खुशी का दिन है, जितना तूने पहले किया ना सबको भूल जाओ और एक नई शुरुआत करो। अब सही बोल रही है बेटा, मैंने बहुत गलतियां की, लेकिन आगे से मैं वैसी गलती करने की कोशिश नहीं करूंगी बेटा। हाँ बहू आगे से ऐसी गलती अब दोबारा नहीं करूंगी। जैसे मेरी ये कुहू बिटिया है उतना तो अपनी बेटी के बराबर तो दर्जा नहीं दूंगी, लेकिन बहू है तो बहू का दर्जा मिलेगा बहू, क्योंकि तुम इतने दिनों से नहीं रही ना बहू, तब मुझे एहसास हो गया कि तुम दिन भर घर में बैठी नहीं रहती है, काम करते रहती है। मुझे पता चल गया बहू कि कितना घर का काम होता है।